अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म है। इसमें हम बड़ी सीक्वेंस की दो ऑलरेडी कर चुके हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या आपके पास है? A sequence of numbers is called a harmonic sequence. The reciprocal of its terms from geometric sequence. आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है जिसका डिफरेंस आपके पास, कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम है। अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी उसमें आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इस टर्म। अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी हार्मोनिक सीक्वेंस। इसमें हमें कुछ ना डिफरेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, ना ही हमें रेशो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। जस्ट हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले लेना है, वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस हो जाएगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास जो होता है, ये कब सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है? जब इसका जो डी होता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो आपके पास सेम होना चाहिए। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम आर फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम कॉमन रेशो कहते हैं। यहाँ पर हार्मोनिक सीक्वेंस जस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए फुलफिल है। हम ये नहीं कह सकते, ना ही इसकी डेफिनेशन में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को ले सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस होगा, तो उसका आंसर है नो। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल हम हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। जस्ट हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का अगर हम रेसिप्रोकल दे दें, उसको हम हार्मोनिक सीक्वेंस कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें इसकी, आपके पास सीक्वेंस है गिवन 2 4 6 8 10 सो ऑन। ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इस ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपको पता है कि डी आपके पास सेम होना चाहिए, तो हमें डी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जबकि हमें बता दिए कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस। इसका रेसिप्रोकल लें, इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लें। आपने ये नहीं करना कि वन लिख कर, ये वाला अपनी चीज़ नहीं बिल्कुल करनी। वन लिख कर आप इस तरह कर दें 2 4 6 8 सो, ठीक है। ये वाली चीज़ नहीं करनी, ये रॉन्ग होगा। आपने क्या करना, टर्म्स का टर्म बाय टर्म्स आपने रेसिप्रोकल लेना है। 2 का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है? 1/2 होता है। 4 का रेसिप्रोकल आपके पास 1/4 होता है। 6 का रेसिप्रोकल आपके पास 1/6 होता है। 8 का रेसिप्रोकल आपके पास 1/8 होता है। और इसी तरह 10 का रेसिप्रोकल आपके पास 1/10 होता है। सो ठीक है, इस टाइप की जो आपके पास सीक्वेंस होगी रेसिप्रोकल की फॉर्म में, रेसिप्रोकल भी किसका? अरिथमेटिक सीक्वेंस। और फिर हम क्या बोलेंगे? इसका हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। इसी तरह आप इसकी सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं आप। 1/3 1/5 1/7 सो। ये भी सीक्वेंस आपके पास कौन सी सीक्वेंस है? इस हार्मोनिक सीक्वेंस, क्योंकि आप इसका रेसिप्रोकल दे सकते हैं। रेसिप्रोकल में ये कौन सी टर्म्स आ रही हैं? ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। रीज़न आपको देखना चाहिए कि क्यों हार्मोनिक सीक्वेंस है। आप इसका रेसिप्रोकल लिखें। 1 का रेसिप्रोकल आपके पास 1 ही होता है।
ठीक है। 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, 1/5 का रेसिप्रोकल आपके पास 5 होता है, 1/7 का 7 होता है। इसका डी आपके पास सेम है, ठीक है, 2 आएगा। तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, जिसकी वजह से आपने कहा है कि ये जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है इज हार्मोनिक सीक्वेंस। ये इस तरह से हार्मोनिक सीक्वेंस को जब डिफाइन करना है तो आपने वही कहना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पॉइंट है। पॉइंट आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइन, कि आपके पास जीरो का एलिमेंट है उसका रेसिप्रोकल लेंगे वो डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है कि जीरो हार्मोनिक सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं है। आपको ये भी पता है कि जीरो से सीक्वेंस स्टार्ट ही नहीं होती। तो अगर कोई एलिमेंट, अब जीरो से तो स्टार्ट ही होती, बाजू का कोई एलिमेंट आ जाए 0, 1 और 5 इस तरह के कोई सीक्वेंस में आ सकते हैं ना जीरो वाले में। हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि सीक्वेंस किस टाइप की हो सकती है। तो वहाँ से हार्मोनिक के लिए आपके पास एक पॉइंट है कि ये ज़ीरो नहीं होगा। सीक्वेंस जो भी सीक्वेंस हो जाए उसमें ज़ीरो नंबर नहीं आ सकता, उसका एलिमेंट आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस लाइन का मतलब ये है कि ज़ीरो कैन नॉट be the term of हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं हो सकता जीरो, अगर होगा तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। अब जीरो का रेसिप्रोकल आपके पास क्या है, 1/0 है। और ये क्या होता है, ये तो अनडिफाइंड अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है, जीरो डिवाइड नहीं होता मैथ के रूप, ये चीज़ें नहीं हमारे पास होती। ठीक है, तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो हम एडवांस मैथ कैलकुलस करते हैं, कैलकुलस की तरफ जाते हैं। तो जीरो डिवाइड कभी भी नहीं होता, तो इस वजह से वो यही कह रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। या तो आप ये कह लें, या तो आप ये भी कह सकते हैं जीरो आपके पास एलिमेंट नहीं हो सकता हार्मोनिक सीक्वेंस का। ठीक है, बेशक किसी भी एलिमेंट में आपके पास जीरो आ सकता है, सीक्वेंस में, अरिथमेटिक में जीरो में, लेकिन हार्मोनिक का ये डिफाइंड है कि ये नहीं आएगा, इसका एलिमेंट जीरो कभी नहीं आएगा। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं, एनर टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड आउट किया है, उसकी एनर टर्म देखी है। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की एनर टर्म क्या होती है, अगर यहाँ पर मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की अरिथमेटिक सीक्वेंस की एनर टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला देखें तो वो आपके पास होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। आपको पता है हार्मोनिक अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो हार्मोनिक के लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए एनर टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। अच्छा, इसे HP भी कहते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए। मैंने आपको बताया था P प्रोग्रेशन को डिनोट करता है, सीक्वेंस का भी नेम ले सकते हैं और P भी कह सकते हैं। अब एनर टर्म फाइंड आउट करने के लिए an एलिमेंट तो वही होगा, लेकिन क्या होगा, जो ये फार्मूला है ना इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/, a1 प्लस n-1 d। ये सिंपल तरीका यही है, आपके पास सीक्वेंस गिवन होगी, उसे आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहले बनाना है। आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन होगी, ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंस चूँकि रेसिप्रोकल होता है, आप उससे क्या करेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि रेसिप्रोकल ले लेंगे। जिस तरह से ये सीक्वेंस थी ना, इसको हम इस फॉर्म में लेकर गए, आपके पास ये वाली फॉर्म गिवन होगी, आपने इस फॉर्म में लेकर जाना। ठीक है, वहाँ से फिर आपने a1 n एंड d देखना है क्या गिवन है, पुट कर देनी वैल्यूज। आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म होती है, जिस तरह आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चन किए हैं वैसे आपने फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद
जो आपके पास फाइनल आएगा आंसर आएगा उसका आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना। रेसिप्रोकल लेंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा, हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगी। आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म फाइंड आउट कर दी। एग्जाम्पल की तरफ आए। एग्जाम्पल आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज हार्मोनिक सीक्वेंस। अब उन्होंने क्या दिया कि हार्मोनिक सीक्वेंस आपने बतानी है। ये सीक्वेंस जो गिवन है सारी हार्मोनिक सीक्वेंस हमने बताना है कि कौन सी सीक्वेंस हार्मोनिक है कौन सी नहीं है। ये 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, ये हार्मोनिक सीक्वेंस है कि नहीं है। पहले देख लेते हैं ये सीक्वेंस किसका रेसिप्रोकल है। ये सीक्वेंस रेसिप्रोकल है आपके पास 3 का, 5 का, 7 का। ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंस इसका सीक्वेंस है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है, 5 का आपके पास 1/5 है, 7 का आपके पास 1/7 है, रेसिप्रोकल है। ये आपके पास सीक्वेंस हमें पता चल तो गई। अब देखते हैं इनका डी आपके पास सेम है, डी भी आपके पास देख लें तो सेम ही है, 2 है। इट्स मीन ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इट्स मीन ये जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है इज हार्मोनिक सीक्वेंस। ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस हम कह सकते हैं गिवन सीक्वेंस इज हार्मोनिक सीक्वेंस। आगे रीजन लिख देंगे हार्मोनिक सीक्वेंस क्यों है, बिकॉज बिकॉज 3, 5, 7 and so on is अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस वजह से हम कह रहे हैं कि हार्मोनिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी इट्स मीन उसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक सीक्वेंस होगा। ये माइंड में करना। ठीक है, अब ये आपके पास है 2, 4 and 6, ये हार्मोनिक सीक्वेंस है कि नहीं है। अब देखने में ये लग रहा है ये रेसिप्रोकल अब मुझे आपका समझ में आया 1 है 2 और HP। अच्छा 1 आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस आ गया। अच्छा अब ये आपके पास है 2, 4 and 6 है। अब ये हार्मोनिक सीक्वेंस है कि नहीं है। हार्मोनिक सीक्वेंस तो आपके पास होती है रेसिप्रोकल वाली टर्म्स इन फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल। तो ये सीक्वेंस आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं है। देखने में ही लग रहा है कि ये सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं हो सकती, ये तो सिंपल ही सीक्वेंस है। तो हम यहाँ पर कह देंगे इज नॉट सीक्वेंस, इज नॉट हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, बिकॉज इसके रीजन लिख रहे हैं क्यों नहीं है। बिकॉज अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, 1/4, 1/6 is not arithmetic sequence. अरिथमेटिक सीक्वेंस तो आपके पास सिंपल होती है, रेसिप्रोकल तो आपके पास होती है, रेसिप्रोकल टर्म्स की जो रेसिप्रोकल होती है। ठीक है ना, अगर आपके पास ये गिवन होती तब आप क्या देते कि आपके पास HP है। अब आप कहेंगे ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं। ठीक है, अब ये आपके पास है 1/12, 2/50, 1/3। अब ये तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, तो इसे हम कह सकते हैं इस हार्मोनिक सीक्वेंस जो आपके पास है 12, 15/2। इनके आंसर अब आपके पास सेम आएंगे। ठीक है, ये आपके पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस।
ये आपके पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में नहीं था, यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं। ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में आपने कह दिया कि अरिथमेटिक हार्मोनिक सीक्वेंस है, ये भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में था, ये भी आपने बता दिया ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। आप सीक्वेंस की नेचर से भी बता सकते हैं, बेशक आप वहाँ से ना निकालें। टू फोर सिक्स आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं है, इसका रेसिप्रोकल आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। सेकंड आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं होगा, इसका कन्वर्स हो सकता था, अगर ये 1/2 होता, 1/4 होता, 1/6 होता। हम नेचर बता रहे हैं ना, हम डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर रहे, हम इसकी नेचर बता रहे हैं। हमें यहाँ पर तो कभी कन्वर्ट नहीं करना, ये कन्वर्ट वाला नहीं करना कि रेसिप्रोकल लें। इसी तरह अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इस तरह तो वो आपके पास बन जाएगी 3 5 7। हम तो यहाँ पर यस एंड नो वाला देख रहे हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है यस एंड नो वाला। क्या तो इसमें आपने देखना है कि ये आपके पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में हार्मोनिक सीक्वेंस है, ये आपके पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में नहीं है, तो ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं होगी। ये आपके पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में सीक्वेंस है, ये आपके पास इसे कन्वर्ट नहीं करने, क्योंकि हम इसे सॉल्व आउट नहीं कर रहे, जस्ट बता रहे हैं कि कौन सी सीक्वेंस आपके पास हार्मोनिक है, कौन सी नहीं है। अब आगे चलेंगे, उसको हम कर सकते हैं रेसिप्रोकल जिस तरह से लिखते हैं। अब ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है, ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस ही कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस आपके पास हार्मोनिक है। फाइंड द इनर टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस, आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की इनर टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इनर टर्म फाइंड आउट करने का ये था आपके पास, मैंने लिखवाए थे फॉर्मूले। इनर टर्म फाइंड आउट करने का आपके पास क्या है, HP में फॉर्मूला, वो आपके पास होता है AN इज इक्वल टू 1 A1 प्लस, ये डायरेक्ट वाला है, इसे आप डायरेक्ट बोल लें, ये वाला होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए भी हमें A1 अरिथमेटिक सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इस तरह निकालने पड़ेंगे, तो हम दूसरा ही कर लेते हैं। ये सोल्यूशन देखें, क्योंकि इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का AN का फार्मूला क्या होता है। वो आपके पास होता है A1 प्लस n-1 B। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास सीक्वेंस भी अरिथमेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। ये आपके पास हार्मोनिक फॉर्म है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो आपके पास अरिथमेटिक में आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लें तो ये आपके पास हो जाएगा 3 5 7 प्लस so on इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या है, हार्मोनिक आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी 9th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमने हार्मोनिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें A1 और D फाइंड आउट करने थे। अच्छा, अब इसमें से A1 हम देख सकते हैं, A1 हमारे पास क्या गिवन है, 3 है। N हमारे पास क्या गिवन है, 9 है। अच्छा, स्टूडेंट ने आंसर इसके निकाले हैं 19, 1/19, ओके, देख लेते हैं। और D आपके पास क्या है, D आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है, तो 5 - 3 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो D आपके पास 2 होगा, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था इसीलिए हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है ना। हम ये पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है, उसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना। अब इन वैल्यूज को इधर पुट कर सकते हैं इजीली, तो ये आपके पास हो जाएगा A9 A1 आपके पास क्या है, A1 3 है, N आपके पास 9 है, 9 - 1, D आपके पास 2 है। A9 इज इक्वल टू 3 + 8
8 2s are 16, 16 प्लस 3 आपके पास होता है 19। चलो यहाँ से अरिथमेटिक सीक्वेंस का आंसर तो आपके पास आ गया। क्या आया? एंड अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 9th टर्म है उसका आंसर आपके पास 19 आता है। अब यहाँ से आप कह सकते हैं 10 A9 of harmonic sequence is 1/19। हार्मोनिक सीक्वेंस आपके पास रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल किसका होता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस का होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का आंसर आपके पास आ गया है 19। हार्मोनिक के लिए आपने जैसे उसका रेसिप्रोकल, ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये आपके पास आंसर है, फाइंड द इनर टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो आंसर बताएं क्या आएगा। अच्छा, वेरी गुड। रीजन आपने, हाँ ये भी हो सकती है। ये कौन स्टूडेंट है? ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से उसकी रीजन लिखी है, वेरी गुड। हाँ, नताशा। ठीक है, जिनका कनेक्ट नहीं हो रहा कोई बात नहीं। आप इसका आंसर बताएंगे। आपके पास -1/5 है, -1/3 है, -1 है। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। 1/11 आंसर है। देख लेते हैं 1/11 आंसर। इस सीरीज को हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस है। हार्मोनिक सीक्वेंस को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस में। सबका आंसर करेक्ट है लग रहा है। हाँ, देख लेते हैं कि मेरा भी करेक्ट आता है कि नहीं। हमें बेसिकली टर्म क्या चाहिए, इसकी चाहिए। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले हार्मोनिक सीक्वेंस को मैं इन फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस लिख लेती हूँ। -5 -3 -1 सो ऑन। अच्छा, इस ये आपके पास अब हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं, अब ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आपके पास होता है an equal to a1 plus n-1 d। ये आपके पास फार्मूला होता है। अब इसमें a1 आपके पास क्या गिवन है? a1 आपके पास है -5, n आपके पास 9 है, d आपके पास क्या है? d आप यहाँ से निकाल लेंगे। 2 कंसेप्टिव टर्म होती है, -3 -5, ये आपके पास हो जाएगा -3 + 5। किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। तो d तो आपके पास आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से देखते हैं आपके पास आंसर क्या आ रहा है। n की जगह अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। इसे आप इक्वेशन ए कर लें। इक्वेशन ए बिकम्स आपके पास आ जाएगी फॉर्म इक्वेशन ए। 9 फाइंड आउट करना है, 9 आ जाएगा आपके पास। a1 आपके पास -5 है, 9 - 1 d आपके पास 2 है, -5 + 8
मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास 2 8 16 होता है, -5 + 16 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से आप बता सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 9th टर्म है वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल। आपको क्या चाहिए, हार्मोनिक सीक्वेंस की 9th टर्म चाहिए, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, बस A9 ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज इक्वल टू 1/11। मैच हो गया भैया आप लोगों को, ये आपके पास आंसर है। अब ये सीक्वेंस आपके पास 1/2, 1/5, 1/8 फाइंड द 12 टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। आपने 12 टर्म फाइंड आउट करनी है हार्मोनिक सीक्वेंस की, तो इसके साथ भी वही करेंगे सलूक जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन के साथ कर चुके हैं। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें सीक्वेंस की 12 टर्म फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस में। उसके लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 258 इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस सीक्वेंस, तो ये आपके पास हो जाएगी 80 और 812 निकालने के लिए n आपके पास 12 है, A1 आपके पास 2 है, D नहीं है, D हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 कंसेक्टिव टर्म आपके पास कौन सी है, 2 और 5 की है, इसे आप लिख सकते हैं 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो D आपके पास आ गया 3। टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 d। ये आप लोगों के आंसर आया 1/35। देख लेते हैं 1/35 आता है। n यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे। A1 आपके पास है 2, n आपके पास यहाँ पर 12 - 1, d आपके पास क्या है, 3 है। तो ये तो आपके पास हो जाएगा 2 + 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 33 हो जाएगा और इसका आंसर आपके पास 35 आ जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 12 टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो 35 के इक्वल है। तो नाउ आप यहाँ से हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म भी बता सकते हैं, बस A12 ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज इक्वल टू 1/35। ये आपके पास आंसर है, ये भी आप लोगों से मैच हो गया। अब ये सीक्वेंस है 1/3, 2/9, 1/6 फाइंड द 12 टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो सकता है, 1/35। वेरी गुड। अच्छा, ये आपने सिंबल जो लिखा है ये नहीं लिखेंगे। ये आपके पास मीन्स के लिए होता है, ए जो है ना मीन्स के लिए होता है। ये आपके टर्म्स के लिए इसको ही यूज़ करना है, टर्म्स के लिए इसको यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। ये तो मीन्स के लिए होता है और इसका आपको पता है ये ए एन किसके इक्वल होता है, मीन्स में ये आपके पास होता है A1 + ND। डिफरेंट है ना, तो इसकी नोटेशन आपने ये नहीं लिखी, AN वाली लिखी, क्योंकि हम यहाँ पर टर्म निकाल रहे हैं।
वेरी गुड, 2 ओवर 39। कैलकुलेशन हमें ठीक लग रही है। चलो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसे केस में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस में, क्योंकि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाया। उसके लिए हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की जरूरत है। तो 3 आ जाएगा आंसर। इसका रेसिप्रोकल 9/2 और इसका 6 ऑन इज AP। ये तो हो गया AP। एनर टर्म का फार्मूला हमारे पास होता है AN। देखिए मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है। वो अपने लार्ज अल्फाबेट से नोट नहीं करना, उसकी सेंस ज़रा चेंज हो जाती है, वो मीन्स में आ जाता है। ये आपके पास कौन है? इसमें A1 क्या गिवन है? A1 की वैल्यू आपके पास 3 है और जो D है 9/2 -3। एल्सियम लेंगे। 9 - 6 आपके पास क्या आता है? 3। D आपके पास आया 3/2। ये D आपके पास है 3/2। इसमें N हम क्या लेंगे? N हम लेंगे 12। अब इन तमाम वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स A12 आपके पास है, A1 आपके पास 3 है और N आपके पास 12 - 1 है। D आपके पास 3/2 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 + 33/2। एल्सियम लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6 + 33/2। ये भी आपका आप लोगों से मैच हो गया इसका आंसर। तो 8 इसका मतलब मुझे भी मैथ आते हैं। 39/2। ये आपके पास 812 आ गया। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का एलिमेंट आया। हमें क्या चाहिए? हार्मोनिक सीक्वेंस का चाहिए। 812 ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज इक्वल टू 2/39। ये रहे, ये आंसर आ गया आपका। इसी तरह हार्मोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग ने देख लेने हैं पार्ट टर्म फाइंड आउट करने के। अब आपके पास आ गया हार्मोनिक मीन्स किसे कहते हैं। नंबर H आपको पता है मीन्स 2 नंबर के बिटवीन आप फाइंड आउट करते हैं, वो आपके पास मीन्स होते हैं। A number H is called harmonic means between 2 numbers A and B। 2 नंबर होंगे, उनके दरमियान आप मीन्स डिफाइन करवा देंगे। तो ये सीक्वेंस कौन सी होगी? नंबर किस सीक्वेंस में? अगर आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस के 2 नंबरों के दरमियान मीन होगा वो हार्मोनिक होगा। अगर आपके पास अरिथमेटिक के 2 नंबर के दरमियान जो भी मीन्स डिफाइन होगा उसे हम अरिथमेटिक मीन्स कहते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के 2 नंबर्स के बिटवीन कोई भी नंबर डिफाइन हो यानी कि मीन डिफाइन हो उसे हम ज्योमेट्रिक मीन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ये आपके पास इसे किस तरह से लिखते हैं? इफ A H P are in H, ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस होते हैं जिसके आपके पास 2 ये A and B उन्हीं के पार्ट होते हैं, उन्हीं की टर्म्स होती हैं। उनके दरमियान आपने फर्दर एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाना होता है जिसे हम मीन्स कहते हैं। मीन कहते हैं। इसका सिंबल वैसे होता है HM। सिंपल हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला जो हमारे पास है फाइंड आउट करने के लिए वो आपके पास गिवन है।
टू ए बी बाय ए प्लस बी। ये आपके पास हार्मोनिक मीन्स सिंपल। अरिथमेटिक मीन्स का क्या फार्मूला होता है? अरिथमेटिक मीन्स के करस्पॉन्डिंग अगर आप अरिथमेटिक मीन्स देखें, जिसे हम ये हमसे नोट करते हैं, ये आपके पास होता है 1/2 ए बी ए प्लस बी। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम अरिथमेटिक मीन्स का देखें तो अरिथमेटिक मीन्स का आपके पास होता है 1/2 ए प्लस बी। ये होता है। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें जो आपके पास सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस का फर्क है। सीक्वेंस इसमें आपके पास हार्मोनिक होगी, उसे आपने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की हेल्प से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं हार्मोनिक में। लेकिन यहाँ पर बस ये है कि इसमें सीक्वेंस आपके पास हार्मोनिक होती है, इसमें आप डायरेक्ट मेथड लगाकर निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन्स में है कि आपके पास ये तब भी लगेगा जब आपके पास सीक्वेंस अरिथमेटिक में, अदरवाइज तो नहीं लगा सकते। अगर आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है तो उस पर आप ये चीज़ नहीं लगा सकते। हार्मोनिक को आप कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में, देन फिर आप उसको फिर लगा सकते हैं। इसी तरह nth टर्म में, nth टर्म का हार्मोनिक मीन्स आपके पास है, इसे हम किससे करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे, इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? h n मीन्स है तो एच एन होगा। और ये किसके इक्वल होगा? ये आपके पास है n+1 ए बी, डिनोमिनेटर में आपके पास होगा b प्लस एन ए। ये आपके पास हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला है। ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक है। ये nth में आपके पास n होगा। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग आप अरिथमेटिक का देखना चाहें तो वो आपके पास होता है an प्लस एन डी। ये आपके पास होता है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के लिए फिर हमें वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो हार्मोनिक मीन्स के लिए हमारे पास सीक्वेंस हार्मोनिक में होगी ऑलरेडी, उसमें हमें ए एंड बी सिलेक्ट करते हुए इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 3/8 एंड 4। आपने हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करना है। थ्री बाई एट H4 आर हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस के एलिमेंट है। तो हार्मोनिक का फार्मूला आपके पास क्या होता है? H आपके पास गिवन होता है 2AB A प्लस बी। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि n नहीं गिवन। इसमें हमारे पास a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a रिप्रेजेंट कर रहा है 3/8 को, और जो b है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, 2 आ जाएगा। a की जगह आप 3/8 लगा दें, b की जगह 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3/8 प्लस 4। इसे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, 2 1 2 2 4 8 होता है, और ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा? 3 बचा। 3 डिवाइड बाय, अब इसका एलसीएम ले सकते हैं,
तो 8 का एलसीएम ले लिया आपने, 8 आता है, और ये 3 प्लस 32, 8 4 ज़ा 32 होते हैं ओवर 8। तो बेसिकली कि आपके पास टर्म क्या बनी, सी डिवाइड बाय 35 ओवर 8। जैसे आप डिवाइड का मल्टीप्लाई में की फॉर्म में लेकर आए तो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल इसका 8 ओवर 35। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 24 ओवर 35। तो हार्मोनिक सीक्वेंस आपके पास आ जाए 24 ओवर 35। ये आपके पास हार्मोनिक मीन्स है जो आपने हार्मोनिक सीक्वेंस का फाइंड आउट किया है। तो ये सीक्वेंस आपकी बन जाएगी 3/8 24 ओवर 35 4। तो ये हमने इसके थ्रू फाइंड आउट कर लिया डायरेक्ट। अब आप अरिथमेटिक मीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, उसका भी देख लें, फिर आपको जो बेहतर लगे, जिसमें आपको लगे टाइम कम लग सकता है। तो ये आपके पास पहले क्या है, यहाँ पर ए था 3/8 और बी था 4। हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक को आपने कन्वर्ट किस में करना है, अरिथमेटिक रेसिप्रोकल ले लें। आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस इस तरह से आएगी, ठीक है। इसमें से आपने ए निकालना है। ए आपके पास होता है 1/2 ए प्लस बी। तो ए आपके पास क्या आएगा 1/2, यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास है 8/3, और जो बी है उसकी वैल्यू आपके पास है 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, इसका एलसीएम ले लें, 3 4 से 12 होता है, 4 8 ज़ार आपके पास 32 होता है, 32 प्लस 3, तो ये आपके पास होगा 35 ओवर 24। और जो आपके पास अरिथमेटिक मीन्स आया उसका आंसर है आपके पास 35 ओवर 24, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या करेंगे, आप यहाँ से ये करेंगे, आपको पता है कि हार्मोनिक मीन्स, हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हार्मोनिक के लिए आपने इसके मीन्स का रेसिप्रोकल ले लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 24 ओवर 35। इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट है। यहाँ से हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू फाइंड आउट किया, ये इस तरह से हमने। हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/23, दोनों के आपने हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करना है। इसका आंसर आपके पास क्या हुआ